नमस्कार, महागौरी होम बेकर में आप सभी का बहुत स्वागत है। आप लोगों ने अपने अपने घरों में मैया की स्थापना की होगी। मैया सबके घरों में आकर निवास करेंगी और सबको आशीर्वाद देंगी अपना। आज मैंने मैया के भोग के लिए बनाई थी लौकी की खीर। अब की बार नवरात्र के लिए मैंने सोचा था कि मैया के भोग को अलग अलग मीठा भोग बनाऊंगी। अब मैंने आधा किलो लौकी काट कर धोकर रख ली थी, पहले से ही तैयार रखी थी। अभी मैंने कुकर रखा है और कुकर में लौकी डाल दी। लौकी मुझे उबालनी है। अब इसमें 1 गिलास पानी डाल देंगे। 1 गिलास पानी डालकर कुकर का ढक्कन बंद करके तेज़ आंच पर चढ़ा दें। लौकी में कुकर में कम से कम 4-5 सीटी आने देना चाहिए, क्योंकि लौकी बहुत गली हुई चाहिए है हमको, इसलिए। लौकी पक गई है। अब मैंने इसको कटोरे में कर लिया है और इसको मैसर की सहायता से बहुत फाइन मैश करना है। इतना ज़्यादा फाइन मैश भी नहीं करना है कि उसमें बिल्कुल कुछ दिखे ना। हमें छोटे छोटे लौकी के टुकड़े भी दिखने चाहिए और ज़्यादा बड़े बड़े भी नहीं हो, क्योंकि वो फिर खीर में मिलेंगे नहीं तो वो अच्छे नहीं लगेंगे, अलग अलग दिखेंगे। अभी मैंने भगोना रख दिया है। अब भगोने में मैं डाल रही हूँ 2 चम्मच घी। अब इस घी में मैं डालूँगी लौकी, और लौकी को मुझे हल्का सुनहला होने तक भूंजना है, जिससे कि लौकी में घी की बहुत अच्छी खुशबू आती है। इसलिए अब मैंने इसमें डाल दी लौकी। अब लौकी को धीमी आंच पे थोड़ी देर चला देंगे, कम से कम 4-5 मिनट तो चलाना ही है। अब जब लौकी थोड़ी भुन जाए तो उसमें डालेंगे दूध। दूध हमें फुल फैट का लेना है। वो दूध मैंने कम से कम इसमें 1/4 लीटर तक डाला था, जो कि फुल फैट का है। अगर दूध पतला लेंगे तो खीर अच्छी नहीं बनेगी। लौकी की खीर में हमें फुल फैट दूध ही चाहिए होता है। दूध जब गाढ़ा होता है तो लौकी की खीर बहुत अच्छी लगती है। और खीर को कंटिन्यू थोड़ी देर चलाना रहता है लगातार, जब तक कि उसमें उबाल ना आने लगे, क्योंकि इसमें कभी कभी दूध फटने का डर रहता है। इसलिए जब तक उबाल ना आए तब तक बराबर चलाते रहें। अब खीर में उबाल आने लगा है, खीर उबलने लगी है। अब देखिए हल्की सी पकने वाली भी है, तो मैं इसमें डाल दूँगी चीनी। चीनी थोड़ी देर पहले ही डालनी रहती है, क्योंकि चीनी अब अगर बाद में डालते हैं तो उसमें चीनी में थोड़ा पानीपन भी लगता है। इसलिए चीनी को हमेशा खौलती हुई खीर में डालना चाहिए। अब चीनी डाल के खीर खौला दी है। अब मैंने कुछ मेवे पहले से काट के रखे थे, जिसमें किशमिश और मखाना और गरी है। गरी मैंने कस ली थी और मखाने काट लिए थे। किशमिश ज़्यादा देर पहले डालने से कभी कभी क्या होता है कि किशमिश डालने से खीर फट जाती है। इसलिए किशमिश जब खीर को पकने पे आ जाए एकदम, तब डालना चाहिए। अब मैंने मेवा डाल के थोड़ी चला दिया है। अब इसको मैं 2 मिनट के लिए पका लूँगी। 2 मिनट खीर पक गई है। अब खीर बिल्कुल पकने पे आ गई है। अब देखिए मेरी खीर किस तरह की बनी है। अब खीर मिल गई है दूध में और मेवा भी पक गई है, क्योंकि मखाने डालने से थोड़ी देर पकाना पड़ता है, वरना मखाने टाइट हो जाते हैं। तो इसलिए खीर को हमेशा मेवा डाल के थोड़ी देर पकाएं। अभी देखो खीर मेरी तैयार हो गई है। अब मैंने भोग लगाने के लिए प्लेट में खीर निकाल ली है
और इसको थोड़े बादाम के टुकड़ों से गार्निश किया है। अभी देखिए खीर। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें।